मई की सुबह 9:30 पुलिस के पास एक फोन आया। कॉलर ने सिर्फ एक लाइन में शिकायत दर्ज कराई। फोन पर सीएम हाउस से कॉल था और कॉलर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल थी और आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी विभव कुमार पर था। पुलिस एक्टिव हुई लेकिन स्वाति मालीवाल गायब हो गई। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, ना फिर वो सामने आई। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसा दावा है कि पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा है और स्वाति मालीवाल इस मसले पर अरविंद केजरीवाल के घर गई थी। हालांकि इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति की जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल से ज्यादातर तेज तर्रार और बोलने वाला कोई नेता नहीं है। उनके साथ काम कर चुके एक पुराने सहयोगी कहते हैं कि हैरानी इसी बात की है कि स्वाति चुप हैं और वे चुप रहने वालों में से नहीं है। ये केजरीवाल और उनकी पार्टी से सभी लोग जानते हैं और वो आगे ये भी कहते हैं कि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी डैमेज को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा थी और स्वाति सीएम और पार्टी के खिलाफ बोल सकती थी। लेकिन स्वाति के पास गैर सरकारी संगठन परिवर्तन से पार्टी बनने तक और उसके बाद कई और भी बातें हैं। ये चुनाव के वक्त बाहर आई तो बड़ा डैमेज हो सकता है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल के 3 पुराने सहयोगियों से बात की और इनमें से वो नाम भी हैं जो स्वाति मालीवाल को एनजीओ के दिनों से जानते हैं। वे अपनी पहचान नहीं बताना चाहते, लेकिन उस दिन की कहानी से लेकर स्वाति की चुप्पी और अरविंद केजरीवाल से दूरी पर खुलकर बात की है। आपको बताएं, 4 पॉइंट्स में अगर समझा जाए तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से स्वाति को पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी थी और फिर क्या हुआ कि उन्हें चुप्पी साध ली। वहीं स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई और वे सीधे उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के पीए जो थे विभव कुमार, उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा और स्वाति ने 15-20 मिनट इंतजार भी किया। फिर विभव से कहा कि पता करे कि कितना वक्त लगेगा। विभव ने साफ कह दिया कि सीएम बेस्ट हैं, वहीं इंतजार ही करना होगा। उसके बाद वे मिल पाएंगे या नहीं, पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। इससे स्वाति नाराज हो गई। बिना परमिशन का इंतजार किए वे ड्राइंग रूम से सीएम के कमरे की तरफ जाने लगी और विभव ने उन्हें रोका भी तो स्वाति ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की हिदायत दे दी। विभव को अपनी ड्यूटी करनी थी और उन्होंने इस पर मिले ऑर्डर का पालन करना था और उन्होंने रास्ता रोका तो स्वाति ने उन पर मारपीट का आरोप लगा दिया और पुलिस को फोन भी कर दिया। वहीं आपको बता दें, 2000 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के परिवर्तन के नाम से एनजीओ बनाया था और दिसंबर 2006 में यह एनजीओ पब्लिक कार्ज और रिसर्च फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड भी हो गया। वहीं परिवर्तन रजिस्टर्ड की बात करें तो एनजीओ नहीं था। ये एनजीओ अरविंद केजरीवाल ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पैसों से बनवाया था और इन दोनों एनजीओ में सर्वोसर्वा स्वाति मालीवाल थी। वहीं अगर बात करें, केजरीवाल इनके नाम पर तो था, लेकिन जो उसका प्रमुख चेहरा थी वो स्वाति मालीवाल थी। वहीं दिल्ली में करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में स्वाति मालीवाल अहम रोल निभा रही थी। मनीष सिसोदिया ने 2012 में कबीर नाम का एक एनजीओ बनाया। कबीर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन का बेबी था और ऐसे में विभव कुमार इस एनजीओ में स्टाफ थे और स्वाति मालीवाल उस वक्त उन्हें काम असाइन करती थी। स्वाति के लिए यह सहन करना मुश्किल था कि विभव, जिनकी वे कभी बॉस थी, उन्हें सीएम से मिलने से रोक रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के मुताबिक सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल का बेरोक टोक आना जाना था, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था और केजरीवाल खुद भी स्वाति मालीवाल से बात कम ही उनकी काटते थे। ऐसे में वो पार्टी कार्यकर्ता थे जो अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद उनसे बिना किसी हिचक के पहले ही बात करती थी। फिर क्या हुआ कि जो सीएम ने उनसे मिलने से मना कर दिया, वो उस दिन स्वाति उनसे घर मिलने पहुंची और क्यों नहीं मिलने दिया गया, आपको बता दें, पहली वजह थी स्वाति मालीवाल उस दिन राज्यसभा को में अपनी सीट के लिए बात करने पहुंची थी और उसके बाद कुछ वर्कर्स के जरिए मैसेज पहुंचवाया गया कि स्वाति सीट छोड़ दे, उन्हें हम पार्टी में एडजस्ट कर लेंगे। बताया जाता है कि ये सीट अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे एडवोकेट मनु सिंह
सिंघवी के लिए खाली करनी थी और इसी पर स्वाति सीधे सीएम से बात करने पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल को पता था कि आमने सामने बातचीत हुई तो कई मुद्दे वो उठाएंगी और दूसरी वजह थी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर इस बात की भी कानाफूसी हो रही थी कि स्वाति मालीवाल दरअसल इस मुद्दे को भी उठाने वाली थी कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का उत्तराधिकारी क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से बचते हुए नजर आए। और बात अब ये भी निकल कर आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल से लाने में जो मदद कर रहे थे, अब उसके एवज में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उनको बड़ा तोहफा देना चाहते हैं और स्वाति मालीवाल की जो राज्यसभा की सीट है वो अभिषेक मनु सिंघवी को देना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि आगे उनको 2 जून को सरेंडर करना है, तो कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी ही उनको इस जेल से बाहर निकाल सकते हैं और उनकी नैया को पार लगा सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी को कहीं ना कहीं नाराज नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो स्वाति मालीवाल के लिए इतना सख्त तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल भी इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल का पीछा छोड़ने वाली नहीं है।